बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज एक साहब ने सवाल किया है कि जब नमाज बाजमात पढ़ी जाती है तो किसी वजह से वो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ जाती है, उस नमाज का इआदा जो है वो ज़रूरी हो जाता है, तो उसका क्या तरीका है। तो ये मसला बड़ा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, पेश आता रहता है। तो इसका जवाब और उसकी तफसील ये है कि जो हम नमाज दोबारा पढ़ रहे हैं उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि नमाज के अंदर कोई फ़र्ज़ रह गया जिसकी वजह से नमाज नामुकम्मल हुई, और जब फ़र्ज़ रह जाता है तो वो नमाज नहीं होती, बातिल होती है, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। ऐसी सूरत में अगर नमाज दोबारा पढ़ी जा रही है तो इसमें हर आदमी शरीक हो सकता है, यानी जो अभी नया आया है वो भी शरीक हो सकता है, और जो नमाज के अंदर शरीक थे लेकिन उनकी कुछ रकतें रह गई थीं जिसको मसबूक कहा जाता है, वो भी पहले वाली नमाज तोड़कर उस जमात सानिया के अंदर शामिल हो सकते हैं। और इसकी दूसरी सूरत यह है कि फ़र्ज़ की वजह से नहीं बल्कि किसी वाजिब के छूटने की वजह से सजदा साहब वाजिब हुआ और इमाम साहब को सजदा साहब भी भूल गया, उन्होंने सजदा नहीं किया और नमाज मुकम्मल कर ली, तो ऐसी सूरत में नमाज दोबारा पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर तफसील ये है कि ऐसी सूरत में जो लोग पहले से नमाज के अंदर पहली रकत से नमाज के अंदर शरीक थे वो तो दूसरी जमात के अंदर शरीक हो सकते हैं, जो बाद में आकर शामिल हुए हैं वो ये जिन्होंने अभी नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ी वो इस जमात सानिया के अंदर शरीक नहीं हो सकते। अब इसके लिए जिनकी एक या दो रकतें रह गई हैं यानी मसबूक, उसका तरीका ये है कि वो पहले अपनी वो नमाज पहले वाली मुकम्मल करेगा, फिर दूसरी जमात के अंदर शरीक होगा। उसके बगैर जो है वो नमाज तोड़कर दूसरी जमात में शरीक नहीं हो सकता। और अगर वो नमाज मुकम्मल करते करते जो है इमाम दूसरी जमात भी करवा देता है, नमाज ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उसको दोबारा नमाज अकेले पढ़नी पड़ेगी। और जो बाद में आए हैं लोग जिन्होंने अभी तक एक रकत भी नहीं पढ़ी, तो वो इस दूसरी जमात के अंदर शरीक नहीं हो सकते, वो अपनी नमाज अलहदा